Hello everyone. Today in this video now we are going to study chapter 8 curve in space. हमने लास्ट लेक्चर में क्लास एम फंक्शन ऑस्किलेटिंग प्लेन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ऑस्किलेटिंग प्लेन कुछ आर्टिकल किए थे और उन्हीं पे बेस्ड हमने एग्जांपल सोल्व किए थे. नाउ अब हम इक्वेशन ऑफ टेजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 आर्टिकल करते हैं 8.13. इक्वेशन ऑफ दिस सरफेस क्या होती है? एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0. लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑफ दी ऑन दी सरफेस. पी एक्स वाई जेड कोई पॉइंट है हमारे पास ऑन दी सरफेस पे. लेट एस बी दी क्या? एस क्या है हमारे पास? लेंथ है आर्क की ऑफ एनी कर्व पे. थ्रो पी मेजर फ्रॉम द फिक्स पॉइंट. पी जो है मेजर करता है वो फिक्स पॉइंट को टू द पॉइंट पी एक्स वाई जेड. पी के फंक्शन क्या हो गया? एक्स वाई जेड. तो हम क्या बोल सकते हैं उस फंक्शन को? कर ली एफ बाय कर ली एक्स डी एक्स बाई डी एस प्लस कर ली एफ बाय कर ली वाई डी वाई बाई डी एस प्लस कर ली एफ बाय कर ली जेड डी जेड बाई डी एस इज इक्वल टू 0. इसको हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं? कर ली वाले कोफिशिएंट एक में ले लेंगे और डेरिवेटिव वाले एक साइड ले लेंगे. आई जे की आई जे और के की फॉर्म में लिख सकते हैं. डी एक्स बाई डी एस आई कैप प्लस डी वाई बाई डी एस जे कैप प्लस डी जेड बाई डी एस के कैप. कर ली एफ बाय कर ली एक्स आई कैप प्लस कर ली एफ बाय कर ली वाई जे कैप पर प्लस कर ली एफ बाय कर ली जेड के कैप इज इक्वल टू 0. इसको हम क्या बोल सकते हैं? आर वेक्टर डैश डॉट ग्रेडियंट एफ इज इक्वल टू 0. ये हमारा क्या होता है? फंक्शन आर का फंक्शन होता है. आर पोजीशन वेक्टर क्या होता है हमारे पास? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. इस फंक्शन का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं देन क्या आता है हमारा? डी एक्स बाई डी एस डी वाई बाई डी एस डी जेड बाई डी एस. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? आर पोजीशन वेक्टर डैश. एंड इसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्रेडियंट एफ. ये हमारा जो सिंबल होता है वो होता है ग्रेडियंट एफ का. दिस शो दैट ऑल द टेजेंट लाइन एट पी आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ग्रेडियंट एफ. इस सिंबल को बोलते हैं हम ग्रेडियंट एफ. दस दी ऑल द टेजेंट लाइन एट पी लाइन प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर gradient f. This plane is called the tangent plane to the surface at P. Let capital R be the position vector of a current point on the tangent plane. Then vector capital R vector minus small r vector is in the tangent plane and perpendicular to the vector gradient f. Capital R vector minus small r vector into gradient f is equal to 0 is equation of tangent plane at point P पे. ये हमारी tangent plane पे पॉइंट पी पे इक्वेशन बन जाएगी टेजेंट प्लेन की. नाउ अब हम हमारे पास क्या होता है? इसमें एक नॉर्मल प्लेन होता है. नॉर्मल प्लेन की डेफिनेशन क्या होती है? प्लेन थ्रो पी एंड परपेंडिकुलर टू द टेजेंट लाइन एट पॉइंट पी इज कॉल्ड नॉर्मल प्लेन एट पी टू द कर्व. लेट्स सी इफ आर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी देन आर पोजीशन वेक्टर का डैश इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द टेजेंट. आर जो है हमारा वो पोजीशन वेक्टर है पी के अलोंग एंड आर डैश जो है हमारा वो यूनिट वेक्टर है अलोंग द टेजेंट. कैपिटल आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ करंट पॉइंट ऑन द नॉर्मल प्लेन देन आर वेक्टर क्या बनेगा? कैपिटल आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर डैश. तो इसको हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर डैश इज इक्वल टू 0. इसको हम क्या बोल सकते हैं? आर वेक्टर डैश को टी कैप बोल सकते हैं. देन टी कैप हो जाएगा विच इज द नॉर्मल प्लेन एट पी पे. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज. हम नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन को कैसे रिटर्न कर सकते हैं? कैपिटल आर माइनस आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर डैश है हम इसको क्या बोल सकते हैं? डी आर बाई डी टी. और क्या बोल सकते हैं इस वाली फॉर्म को? हम डी आर बाई डी टी को हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं? आर पोजीशन वेक्टर डॉट इज इक्वल टू 0. ये हमारी क्या हो गई? नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म में नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी वो देखते हैं. लेट कैपिटल आर वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप वेयर एक्स वाई जेड डिनोट द करंट पॉइंट ऑन द प्लेन. स्मॉल आर वेक्टर क्या बनेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन जाएंगे? आई के कोफिशिएंट जे के एंड के कोफिशिएंट इकट्ठे कर लेंगे. कैपिटल एक्स माइनस एक्स आई कैप प्लस कैपिटल वाई माइनस वाई जे कैप प्लस कैपिटल जेड माइनस जेड के कैप. आर वेक्टर डैश क्या बनेगा हमारे पास?
आर वेक्टर का डैश करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन एक्स वाई जेड का भी डिफ्रेंशिएट होगा, तो उसको हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन क्या बन जाएगी, कैपिटल आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर डैश इज इक्वल टू जीरो। कैपिटल आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर की इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से दिस इंटू में स्मॉल आर वेक्टर क्या होगा, दिस। इक्वेशन पुट कर देंगे दोनों। इफ एक्स वाई जेड आर फंक्शन ऑफ पैरामीटर टी, अगर एक्स वाई जेड हमारे फंक्शन है और पैरामीटर टी है, देन इक्वेशन नॉर्मल प्लेन कैन बी रिटर्न एज, तो नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन को कैसे रिटर्न कर सकते हैं हम, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स इंटू एक्स डॉट प्लस कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इंटू वाई डॉट प्लस जेड माइनस जेड इंटू जेड डॉट इज इक्वल टू जीरो। अब टू शो डैट नॉर्मल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द ऑस्कुलेटिंग प्लेन, अब हमें क्या शो करना है कि नॉर्मल प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर होता है टू द ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल प्लेन एट द पॉइंट पी हुज पोजीशन वेक्टर आर, नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन एक पॉइंट पी पे यार पोजीशन वेक्टर आर है, देन क्या बनेगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डॉट आर वेक्टर डॉट इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन फर्स्ट। ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे इक्वेशन क्या बनेगी नॉर्मल प्लेन की, कैपिटल आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर डॉट इंटू आर वेक्टर डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन सेकेंड। शो डैट नॉर्मल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू the vector r vector dot and osculating plane is perpendicular to vector r vector dot into r vector double dot पे, thus perpendicular to normal plane and osculating plane are, नॉर्मल प्लेन जो है परपेंडिकुलर हो गए वेक्टर आर वेक्टर डॉट के एंड ऑस्कुलेटिंग प्लेन परपेंडिकुलर हो गए आर वेक्टर डॉट इंटू आर वेक्टर डबल डॉट के, देन परपेंडिकुलर टू नॉर्मल प्लेन और ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या बनेगी, आर वेक्टर डॉट इन और आर वेक्टर डॉट इंटू आर वेक्टर डबल डॉट। अगर हम इसका स्केलर प्रोडक्ट करते हैं देन क्या आएगा हमारे पास, इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं इस इक्वेशन से, परपेंडिकुलर टू टू प्लेन आर राइट एंगल, और हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल प्लेन एंड ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं अपने। अब हम इन आर्टिकल पे बेस्ड पहले एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम आर्टिकल नेक्स्ट करेंगे 8.15। एग्जाम्पल देखते हैं, ये रहा। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन टू द कर्व। हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल प्लेन टू द कर्व फाइंड आउट करनी है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ई टू टी कोस टी आई कैप प्लस ई की टू टी साइन टी जे कैप प्लस ई की टू टी के कैप, वेयर माइनस इन्फिनिटी लेस देन टी लेस देन इन्फिनिटी। सॉल्यूशन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या होती है, आर पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दोगे तो आर पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, ई की टू टी कोस टी आई कैप प्लस ई की टू टी साइन टी जे कैप प्लस ई की टू टी के कैप। डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस ई की टू टी इंटू टू कोस टी माइनस साइन टी आई कैप प्लस टू साइन टी प्लस कोस टी जे कैप प्लस टू के कैप। अब क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, देन क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी का स्क्वेयर इज इक्वल टू ई की 40 इंटू टू कोस टी माइनस साइन टी का स्क्वेयर प्लस टू साइन टी प्लस कोस टी का स्क्वेयर प्लस टू का स्क्वेयर। स्क्वेयर को सोल्व करेंगे, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी आर बाई डी टी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ई की 40, 4 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 ई की 40। तो यहाँ से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 3 ई की 2t। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अब हम क्या निकालेंगे, टी कैप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डी आर बाई डी टी अपॉन डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड। डी आर बाई डी टी हमारे पास क्या था, ऊपर थी इक्वेशन, ये डी आर बाई डी टी इक्वेशन ये थी हमारी, एंड डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड क्या था, दिस। पुट कर देंगे वैल्यू में, या पुट करने के बाद इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे एंड टी कैप की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्या आ जाएगी, 1/3 इंटू टू कोस टी माइनस साइन टी आई कैप प्लस टू साइन टी प्लस कोस टी जे कैप प्लस टू के कैप। अब हम नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन देखते हैं क्या होती है, कैपिटल आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर इंटू टी कैप इज इक्वल टू जीरो। कैपिटल आर वेक्टर क्या होता है, कैपिटल एक्स आई कैप प्लस कैपिटल वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड आर की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट है एंड टी कैप हमने फाइंड आउट कर लिया। वैल्यू पुट कर देंगे पूरी,
इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर वेक्टर को सॉल्व करेंगे। यहाँ से आई के कोफिशिएंट, जे के एंड के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। एक्स क्या बनेंगे, एक्स आई कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस ई की 2t कोस टी आई कैप प्लस वाई माइनस ई की 2t साइन टी जे कैप आर, जेड माइनस ई की 2t के कैप एंड टी कैप क्या है हमारे पास एज इट इज। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, इस इक्वेशन की कंपेयर करने के बाद इक्वेशन आ जाती है कैपिटल एक्स माइनस ई की 2t कोस टी इंटू 2 कोस टी माइनस साइन टी प्लस वाई माइनस ई की 2t साइन टी इंटू 2 साइन टी प्लस कोस टी प्लस जेड माइनस ई की 2t इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस टर्म को सोल्व करते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, कैपिटल एक्स इंटू 2 कोस टी माइनस साइन टी प्लस वाई इंटू 2 साइन टी प्लस कोस टी प्लस 2z इज इक्वल टू 4e की 2t। हमारे पास नॉर्मल प्लेन क्या बन जाता है, दिस इक्वेशन आ जाती है। यहाँ से आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना। यहाँ से इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी ये इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। ये हमारी क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना था, नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन। नॉर्मल प्लेन टू द कर्व पे हमारा फाइंड आउट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, आर्टिकल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्या था हमारा, आर्टिकल दिस इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। हमें क्या करना है इसमें, ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट पे ऑन दी कर्व के ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस, हमें दो सरफेस पे फाइंड आउट करना है ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे। एफ ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड साई वेक्टर इज इक्वल टू 0। लेट पी आर पोजिशन वेक्टर बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस। हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस दो पॉइंट पे, और वहाँ हमारे पास एक कर्व है जिसपे एक पॉइंट है पी, जो पोजिशन वेक्टर क्या बनेगा आर। तो फंक्शन क्या बनेगा, एक एफ ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड एक साई वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर वेक्टर डॉट इनटू ग्रेडियंट एफ इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, क्या बन जाएगा, लैम्डा आर वेक्टर डॉट इज इक्वल टू ग्रेडियंट एफ इंटू ग्रेडियंट साई, इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड का वो लगा देंगे फॉर्मूला यहाँ पे, लैम्डा आर वेक्टर डबल डॉट प्लस लैम्डा डॉट आर वेक्टर डॉट इज इक्वल टू ग्रेडियंट एफ इंटू ग्रेडियंट साई डॉट प्लस ग्रेडियंट एफ डॉट इंटू ग्रेडियंट साई टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑन दी बोथ साइड आर वेक्टर से, आर वेक्टर डॉट से क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे बोथ साइड, या बोथ साइड इस साइड करेंगे तो क्या बनेगा, आर वेक्टर डॉट इंटू लैम्डा आर डबल डॉट प्लस लैम्डा डॉट आर वेक्टर डॉट इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट इंटू ग्रेडियंट एफ इंटू ग्रेडियंट साई डॉट प्लस ग्रेडियंट एफ डॉट इंटू ग्रेडियंट साई, आर वेक्टर डॉट इंटू लैम्डा आर वेक्टर डबल डॉट इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट इंटू ग्रेडियंट एफ इंटू ग्रेडियंट साई डॉट प्लस आर वेक्टर डॉट इंटू ग्रेडियंट एफ डॉट इंटू ग्रेडियंट साई। यहाँ से हमने क्या किया, इस आर वेक्टर डॉट को एक बार तो इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन दे दिया और एक बार इस वाली के साथ मल्टीप्लीकेशन दे दिया। ये मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, यहाँ से मल्टीप्लीकेशन करके सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को। देन क्या इक्वेशन बनती है हमारे पास, लैम्डा आर वेक्टर डॉट इंटू आर वेक्टर डबल डॉट इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट ग्रेडियंट साई डॉट इंटू ग्रेडियंट एफ माइनस आर वेक्टर डॉट ग्रेडियंट एफ इंटू ग्रेडियंट साई डॉट प्लस आर वेक्टर डॉट इंटू ग्रेडियंट साई इंटू ग्रेडियंट एफ डॉट माइनस आर वेक्टर डॉट ग्रेडियंट एफ डॉट इंटू ग्रेडियंट साई। यहाँ से हम इस इक्वेशन को ये मल्टीप्लाई करके अंदर इसको मल्टीप्लीकेशन करके इस इक्वेशन को सोल्व करके ये रिटर्न करते हैं। यहाँ से इस इक्वेशन को ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से इक्वेशन क्या बचेगी हमारे पास, लैम्डा आर डॉट इंटू आर वेक्टर डबल डॉट इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट इंटू ग्रेडियंट साई डॉट इंटू ग्रेडियंट एफ माइनस 0 प्लस 0 माइनस आर वेक्टर डॉट इंटू ग्रेडियंट एफ डॉट इंटू ग्रेडियंट साई। ये इक्वेशन आएगी हमारे पास।
अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम, ये आर लैम्डा आर वेक्टर डॉट इंटू आर वेक्टर डबल डॉट इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट इंटू ग्रेडियंट साई डॉट ग्रेडियंट एफ माइनस आर वेक्टर डॉट इंटू ग्रेडियंट एफ डॉट इंटू ग्रेडियंट साई। ये क्या बन जाएगी इक्वेशन फोर्थ। वी नो डेट इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट पी क्या होती है, दिस कैपिटल आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर डॉट इंटू आर वेक्टर डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन क्या होती है हमारी, ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन की या वैल्यू पुट कर देंगे, सारी वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ जाएगी हमारे पास, क्या 1/λ इंटू कैपिटल आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर डॉट इंटू आर वेक्टर डबल डॉट की वैल्यू क्या है दिस, ये पुट कर देंगे वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से कि इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे क्या बन जाएगी दिस इक्वेशन। यहाँ से हम क्या करेंगे, वेयर आर वेक्टर डॉट इंटू ग्रेडियंट साई डॉट एंड आर वेक्टर डॉट इंटू ग्रेडियंट एफ डॉट क्या हमारे पास आर स्केलर्स है, दस द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन की यहाँ से इक्वेशन कंपेयर कर लेंगे, एफ वाले ग्रेडियंट एफ वाले एक साइड ले लेंगे एंड ग्रेडियंट साई वाले एक साइड ले लेंगे, इनको इक्वल प्रूव कर लेंगे। इनको इक्वल करने के बाद इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या बनेगी, कैपिटल आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर इंटू ग्रेडियंट एफ डिवाइड बाई आर वेक्टर डॉट इंटू ग्रेडियंट एफ डॉट इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू ग्रेडियंट साई अबो आर वेक्टर डॉट इंटू ग्रेडियंट साई डॉट। इक्वेशन फिफ्थ आ जाएगी, इक्वेशन इन कार्टिजन फॉर्म में इक्वेशन क्या बनेगी, कैपिटल आर वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल एक्स वाई जेड स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, एफ ऑफ आर क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स वाई जेड एंड साई आर वेक्टर क्या बनेगा साई एक्स वाई जेड। ग्रेडियंट एफ क्या होगा, करली एफ बाय करली एक्स आई कैप करली एफ बाय करली वाई जे कैप प्लस करली एफ बाय करली जेड के कैप एंड ग्रेडियंट साई क्या बनेगा दिस। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, मतलब एक बार ग्रेडियंट एफ डॉट इज इक्वल टू करली एफ बाय करली एक्स डॉट आई कैप करली एफ बाय करली वाई डॉट जे कैप करली एफ बाय करली जेड डॉट के कैप। इक्वेशन सिक्स सेम एज साई की इक्वेशन को कर लेंगे, इक्वेशन सेवन्थ आ जाएगी। अब क्या करेंगे, करली एफ बाय करली एक्स डॉट इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसका अदर अगेन करेंगे डी बाई डी टी इंटू पी, वेयर पी क्या है हमारे पास करली एफ बाय करली एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा करली पी बाय करली एक्स डी एक्स बाई डी टी करली पी बाय करली वाई डी वाई बाई डी टी करली पी बाय करली जेड डी जेड बाय डी टी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, करली स्क्वेयर एफ बाय करली एक्स स्क्वेयर एक्स डॉट प्लस करली स्क्वेयर एफ बाय करली एक्स वाई करली एक्स करली वाई वाई डॉट प्लस करली स्क्वेयर एफ बाय करली एक्स करली जेड जेड डॉट इज इक्वल टू, इसको हम क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं एल, सेम एज करली एफ बाय करली वाई डॉट निकाल लेंगे, क्या इक्वेशन बन जाएगी एम, करली एफ बाय करली जेड डॉट क्या आ जाएगी एन। अब हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेडियंट एफ डॉट क्या बन जाएगा हमारे पास एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स आई कैप वाई माइनस वाई जे कैप प्लस जेड माइनस जेड के कैप। स्मॉल आर वेक्टर क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आर वेक्टर डॉट क्या होता है एक्स डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप प्लस जेड डॉट के कैप। ग्रेडियंट एफ क्या होता है हमारे पास करली एफ बाई करली एक्स आई कैप करली एफ बाई करली वाई जे कैप प्लस करली एफ बाई करली जेड के कैप। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फिफ्थ बिकम्स, हमारे पास इक्वेशन दिस थी ग्रेडियंट एफ में और ग्रेडियंट साइन में सेम थी, इक्वल में कैपिटल आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर इंटू ग्रेडियंट साई था, अपोन में क्या था आर वेक्टर डॉट इंटू ग्रेडियंट साई डॉट था। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, कैपिटल आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर इंटू ग्रेडियंट एफ, वैल्यू डाल देंगे सारी, वैल्यू डालने के बाद दिस इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे अब हम इस इक्वेशन को, यहाँ एक्स डॉट की एल की वैल्यू डाल देंगे, एम की वैल्यू डाल देंगे, एन की वैल्यू डाल देंगे। एल एम एन की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, ये यहाँ से, एल की वैल्यू एम की वैल्यू एंड एन की वैल्यू, यहाँ हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी एट्थ, सेम एज कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू ग्रेडियंट साई अबव आर वेक्टर डॉट इंटू ग्रेडियंट साई डॉट। इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी नाइन्थ। अब इक्वेशन एट्थ और नाइन्थ को हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन इक्वेशन बना लेंगे, इक्वल प्रूव कर लेंगे इसको, हेंस प्रूव्ड। अब इस पे बेस्ड हम एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी एग्जांपल सेकंड, फाइंड द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट x1 y1 z1 ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। द गिवन इक्वेशन ऑफ द सरफेस f of x y z इक्वल टू दिस
एंड साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस। यहाँ से ए स्क्वेयर उस साइड चला जाएगा एंड बी स्क्वेयर माइनस में इस साइड आ जाएगा। ये फंक्शन बन जाएगा, ये एफ फंक्शन और ये साई फंक्शन। यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, बोथ डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। एक्स इंटू एक्स डॉट प्लस जेड इंटू जेड डॉट इज इक्वल टू 0, वाई इंटू वाई डॉट प्लस जेड इंटू जेड डॉट इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन का डिफ्रेंशिएट कर दिया। एक्स डॉट क्या हो सकता है, अबव 1/x इज इक्वल टू वाई डॉट इज इक्वल अबव 1/y इज इक्वल टू माइनस जेड डॉट अबव 1/z। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कर लिया बाय कर ली एक्स, कर लिया बाय कर ली वाई एंड कर लिया बाय कर ली जेड, कर ली स्क्वेयर ऑफ बाय कर ली एक्स स्क्वेयर, कर ली स्क्वेयर ऑफ बाय कर ली वाई स्क्वेयर एंड कर ली स्क्वेयर ऑफ बाय कर ली जेड स्क्वेयर। फिर एक्स वाले का वाई के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, कर ली स्क्वेयर ऑफ बाय कर ली एक्स, कर ली वाई, कर ली स्क्वेयर ऑफ बाय कर ली एक्स, कर ली जेड एंड कर ली स्क्वेयर ऑफ बाय कर ली वाई, कर ली जेड। एफ फंक्शन का एफ फंक्शन क्या था, दिस। इस फंक्शन का हम पहले तो एक्स फर्स्ट वो करेंगे, फिर सेकंड, और फिर एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, सेम एज साई फंक्शन में करेंगे। वी कैन फाइंड देयर वैल्यू x1 y1 z1 यूजिंग द फॉर्मूला ऑब्टेन एट दिस इक्वेशन ऑस्कुलेटिंग प्लेन। हमारे पास फार्मूला क्या था, कैपिटल आर वेक्टर। फॉर्मूला ये था हमारे पास ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इक्वेशन का, दिस। या हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे वहां से उठा के। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू जो मैंने अभी ऊपर आपको फॉर्मूला दिखाया है उस इक्वेशन में पुट कर देंगे ये सारी वैल्यू उठा के। देन हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी, और इस इक्वेशन को हम इक्वल प्रूव कर देंगे और इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएगी एक्स इंटू x1³ माइनस जेड इंटू z1³ माइनस ए की 4 अबव ए स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई इंटू y1³ माइनस जेड इंटू z1³ माइनस बी की 4 अबव बी स्क्वेयर, हैंस प्रूव्ड। ये आप यहाँ से इस इक्वेशन को इन इक्वेशन को कंपेयर कर लेना और सोल्व करके देख लेना। अगर कोई डाउट आता है देन मेरे से क्वेरी ले लेना ग्रुप में। ओके, थैंक यू।